हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष सर यूट्यूब स्टडी। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। एज यू नो, जैसा आपको पता होगा कि कैपिटल किसे कहा जाता है। कैपिटल का मतलब होता है इफ एनी अमाउंट और इन काइंड, यानी जब किसी भी तरीके का पैसा या पैसे का कोई जरिया, इफ एनी काइंड ऑफ अ कैश और गुड्स और इन एनी काइंड ब्रॉट बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इन द बिजनेस। ठीक है, जब किसी भी बिजनेस के अंदर बिजनेस का मालिक जब किसी भी तरह से कोई कैश या कोई गुड्स या किसी तरीके से कोई योगदान देने की कोशिश करता है तो उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल। तो बिजनेस के अंदर कैपिटल लाने के लिए कैश गुड्स या आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के अंदर जो ओनर्स होते हैं उसको हम लोग पार्टनर्स कहते हैं। तो पार्टनर्स को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत है, यानी ईच एंड एवरी पार्टनर इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट समथिंग इन बिजनेस। तो बिजनेस में पैसा लगाएंगे, उस पैसे को हम लोग कहेंगे कैपिटल। बट वाइल डूइंग द अकाउंटेंसी, जब हम लोग अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो पार्टनर्स नीड्स टू फॉलो वन ऑफ द मेथड ऑफ कैपिटल मेथड। ठीक है, कि यानी कंपनी को, यानी जो कंपनी की जो पॉलिसीज है, पार्टनरशिप फर्म की पॉलिसीज है, उसके अंडर में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के जितने भी पार्टनर्स है उनको अपना कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। अब ये कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए उनके पास दो मेथड्स है। कितने मेथड्स है? दो मेथड्स है। एक है उनका फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या कहा मैंने? वापस मेरे साथ बोलिए। एक है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा है मेरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, कैसे इसके अकाउंट्स बनते हैं, उसमें कैसे फॉर्मेट हमको ड्रॉ करना है, ठीक है, कैसे उसके अंदर क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज आनी है, यानी इस लेक्चर के अंदर मेथड्स ऑफ कैपिटल के दोनों मेथड्स आज हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस द कैपिटल मेथड। अब कैपिटल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर लाइंस में बताया था, व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल इज एनी काइंड ऑफ कैश गुड्स और काइंड विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो कैपिटल मेंटेन करने के दो मेथड बताए, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड है, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहाँ पर जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि मेथड दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक फिक्स मेथड है, दूसरा फ्लक्चुएटिंग है। तो जब हम फिक्स कैपिटल की बात करते हैं, तो हमको वहाँ पर दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। एक प्रिपेयर करना है करंट अकाउंट, दूसरा प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलेगा तो वहां पे करंट अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। बट जब फ्लक्चुएटिंग मेथड बोलेगा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा। मेरे बोलने का सिंपल मतलब क्या है? इसका मतलब जब क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया है, यानी जब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया है, इसका मतलब वो फ्लक्चुएटिंग मेथड है। बट अगर क्वेश्चन के फाइनल अकाउंट करते समय क्वेश्चन के अंदर जो ट्रायल बैलेंस दिया है उसके अंदर आपको कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट दिया है, आपको जो ट्रायल बैलेंस दिया उसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया है, तो इन दैट केस समझ जाना वो कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। नाम से ही पता चलता फिक्स्ड कैपिटल मेथड, यानी कैपिटल कैन नॉट चेंज। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस जब आप कोई कैपिटल लेकर ना हो। जब आप कोई कैपिटल लाओगे तभी वो कैपिटल इंक्रीज होने वाला है, जब कैपिटल आप विड्रॉ करोगे तो ही वो कैपिटल रिड्यूस होने वाला है। बट उसके अलावा किसी भी तरीके की अकाउंटिंग एंट्री उसमें पास होने वाली नहीं है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड is the method in which the capital is fixed for a nature of a period, यानी जितना भी टाइम पीरियड रहेगा उसमें आपका कैपिटल क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग मतलब बढ़ता रहे या कम होता रहे। तो जब आपका कैपिटल ओवर द ईयर हर साल चेंज होता है तो उस कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये दोनों के दोनों मेथड अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा फिक्स कैपिटल, सबसे पहले आपको यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड दिया है। फिक्स कैपिटल मेथड, इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ पार्टनर रिमेन्स द सेम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी फिक्स कैपिटल मेथड वो कैपिटल होता है जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद भी आपका कैपिटल क्या रहता है, सेम रहता है।
देयर इज नो एडिशन और सब्सट्रैक्शन फ्रॉम द कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। ना तो यहाँ पर कैपिटल आपका इंक्रीज होगा, ना ही आपका कैपिटल डिक्रीज होने वाला है। When this method is adopted, partners open a new account in the name of partners current account, and all the related in capital adjustment are solved through the partners current account। यानी जब कंपनी फिक्स कैपिटल मेथड को अडॉप्ट करती है तो मैंने आपको बताया वो दो अकाउंट प्रिपेयर करती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट दोनों अकाउंट में से जब एडजस्टमेंट सॉल्व करने की बात आएगी तो एनी ऑफ द एडजस्टमेंट विच इज रिलेटेड विद द कैपिटल, एनी ऑफ द एडजस्टमेंट विच इज रिलेटेड विद द कैपिटल शुड बी सॉल्व्ड इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बनाने का मेन मकसद ये होता है कि जब आपको फिक्स मेथड दिया है, फिक्स कैपिटल मेथड दिया है, तो जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू करने वाले थे वो सारा का सारा ट्रीटमेंट आपको करंट अकाउंट के अंदर करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों को जैसे मैं डिस्कस करूंगा सारे के सारे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। यानी जितना भी कैपिटल के अलावा जो भी एडजस्टमेंट आते हैं वो सारे के सारे एडजस्टमेंट आपको कहाँ करना है, यहाँ पर करंट अकाउंट में करना है। ठीक है। डिफिकल्टी, फिक्स कैपिटल मेथड इज द कैपिटल इन विच द कैपिटल इज फिक्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैपिटल क्या होता है, फिक्स होता है। इसके अंदर कोई एडिशन, कोई भी सब्सट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट अगर आपको करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट लाना, लॉस लाना, कोई भी एडजस्टमेंट करना है तो ऑल द एडजस्टमेंट शुड बी गॉन थ्रू करंट अकाउंट। यानी जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू आएगा। एज यू सी इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको एक फॉर्मेट बना के दिया गया है। ठीक है। उस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड ऑल। तो यहाँ पे सिर्फ आपको दो चीजें देखने की जरूरत है कि if any of the capital which is brought by the partner in middle of the year, if any of the capital which is brought by the partner in middle of the year, either at the beginning or at the end or in the middle, यानी जब कोई भी पैसा कैपिटल लेकर आता है, जब कोई भी पैसा प्रोप्राइटर कैपिटल के तौर पर लेकर आता है तो बिजनेस में पैसा आएगा या जाएगा, आएगा। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री का बोला मैंने, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। What is going to come? Cash is going to come. तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ एनी ऑफ द अमाउंट विच इज ब्रॉट बाय पार्टनर, कोई भी पैसा अगर पार्टनर लेकर आता है तो एंट्री का बोला मैंने, वापस बोलो मेरे साथ बोलो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। सपोज पार्टनर उस सिचुएशन में नहीं है कि वो कोई पैसा दे सके, बट ही वॉन्ट्स टू गिव, वो चाहता है कि वो दे, बट उसके पास कैश नहीं है, उसके पास अकाउंट में भी पैसे नहीं है। इन दैट केस वो किसी और तरीके से भी ला सकता है, वो तरीका है उसका फिक्स असेट। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो मोटू और पतलू दो पार्टनर है, मोटू एंड पतलू दो पार्टनर है। मोटू समोसे का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, पतलू उसकी मदद करता है। पतलू बोला ठीक है पैसा मैं देता हूँ, मोटू बोला टेंशन मत लो, कढ़ाई में देता हो, तेल में देता, यानी सामान लाने की जिम्मेदारी मेरी, पैसा लगाने की जिम्मेदारी पतलू की। अब पतलू ने वो पैसा लिया, पैसा लाने के बाद समोसे का जो रॉ मटेरियल होता है वो लेकर आया, तेल वगैरह लेकर आया, और मोटू ने क्या किया कि कढ़ाई लेने का काम किया, डेस्क लाने का काम किया, टेंट बांधने का काम किया, उसने मोटू ने काम किया। तो मोटू ने अपने घर से कढ़ाई लेकर आया है, टेंट वगैरह का सामान लेकर आया है, तो मोटू ने कुछ पैसा नहीं दिया। ठीक है। उसने बिजनेस में कोई पैसा नहीं डाला, पतलू ने पैसा डाल के उसने रॉ मटेरियल लेकर आया। तो यहाँ पे पतलू का इनपुट है, बट मोटू का इनपुट यहाँ पर कैश में नहीं है। तो पतलू एंट्री पास करेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पतलूस कैपिटल अकाउंट, बट मोटू तो पास नहीं कर सकता एंट्री, क्योंकि उसने तो पैसा दिया ही नहीं है। तो वो क्या पास करेगा, कढ़ाई अकाउंट डेबिट, कढ़ाई इज असेट, उसके लिए तो असेट है, बिजनेस चालू करने के लिए वो असेट है, तो कढ़ाई अकाउंट डेबिट टू मोटूस कैपिटल अकाउंट। यानी जब कोई पार्टनर पैसा लेकर आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर कोई पार्टनर है जो फिक्स असेट लेकर आता है, अगर कोई पार्टनर है जो फिक्स असेट लेकर आता है तो एंट्री क्या पास करेंगे, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। पैसा लाया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल।
असेट लेकर आया तो असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लैंड एंड बिल्डिंग लेकर आया, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। प्लांट एंड मशीनरी लाया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। फर्नीचर फिक्सचर लेकर आया, फर्नीचर फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई भी असेट लाने दो, कोई भी असेट लाया वो कैपिटल, वो क्या हो जाएगा, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स असेट में कोई, फिक्स कैपिटल मेथड में कोई आपको डिफिकल्टी, फिक्स कैपिटल मेथड का जो मैंने दो पार्ट था, पहले मैंने क्या बताया, फिक्स कैपिटल मेथड इज द कैपिटल व्हिच इज सेम थ्रू आउट द ईयर, कोई भी इसमें चेंजेस होने वाला नहीं है अनटिल अनलेस में कोई पैसा लाया ना गया हो। अगर पार्टनर पैसा लेकर आया तो कैश में लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक में लाया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और असेट में लाया तो असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश में लाया तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक में लाया तो बैंक अकाउंट डेबिट, असेट में लाया तो असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल मेथड, अभी कैपिटल अकाउंट का हमने डिस्कशन कर दिया। अब हम डिस्कशन करने वाले करंट अकाउंट का। अभी हम लोग किसका डिस्कशन करने वाले हैं, करंट अकाउंट का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है, करंट अकाउंट का प्रोफॉर्मा के अंदर सबसे पहला चीज याद रखो, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट में भी होता है, क्रेडिट में भी होता है। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट में भी होता है, क्रेडिट में भी होता है, इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है, तो कहीं पे भी आए डजंट मैटर, डेबिट में आ रहा तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट में आ रहा तो क्रेडिट में लिखो। उसके अलावा डेबिट साइड इज फॉर ड्राइंग, डेबिट साइड इज फॉर ड्राइंग, क्रेडिट साइड इज फॉर कमिंग, यानी पैसा अगर आ रहा है, बिजनेस में पैसा अगर आ रहा है तो क्रेडिट, जा रहा है तो डेबिट। डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, सी फॉर कमिंग, सी फॉर क्रेडिट। ठीक है, याद है कैसे बताया मैंने करंट अकाउंट, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग, सी फॉर कमिंग, सी फॉर क्रेडिट। ठीक है, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कमिंग। मान लो करंट अकाउंट का दो हो गया, एक ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आ गया और ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, यानी डेबिट में बोला तो डेबिट डालो, क्रेडिट में बोला तो क्रेडिट डालो। एक साथ दोनों भी आ सकता है या अलग अलग भी आ सकता है, सिर्फ क्रेडिट सिर्फ डेबिट, सिर्फ डेबिट सिर्फ क्रेडिट, या दोनों में भी आ सकता है। एक पार्टनर का डेबिट, एक पार्टनर का क्रेडिट, ऐसा भी दे सकता है। अब आपको करना क्या है, ड्राइंग हुआ तो डेबिट साइड, डी फॉर ड्राइंग मैंने बताया, डी फॉर ड्राइंग, तो ड्राइंग डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में, ड्राइंग डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में, ड्राइंग डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में। तो क्रेडिट में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ब्रोकरेज, कमीशन सॉरी, अगर पार्टनर को कोई भी सैलरी दिया है क्रेडिट में, पार्टनर को कमीशन दिया है क्रेडिट में, पार्टनर्स को ब्रोकरेज दिया है क्रेडिट में, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है क्रेडिट में, तो सब क्रेडिट में आएगा। क्लियर, वापस बता रहा हूँ, करंट अकाउंट में दो साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंसेस भी आ सकता है, क्रेडिट साइड में भी ओपनिंग बैलेंसेस आ सकता है। डी फॉर डेबिट, तो डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग, तो ड्राइंग भी डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट में आएगा। सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कमिंग, कमिंग मतलब आने वाला पैसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आने वाला पैसा है, कमीशन आने वाला पैसा, ब्रोकरेज आने वाला पैसा है, ठीक है, सैलरी आने वाला पैसा है, तो ये सारा पैसा, सैलरी मतलब पार्टनर सैलरी, कमीशन मतलब पार्टनर्स कमीशन, ब्रोकरेज मतलब पार्टनर्स ब्रोकरेज, ये सब आने वाला पैसा है। ठीक है, इतना हो गया। अब पूरा साल खत्म होने के बाद कंपनी को या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, यानी पार्टनरशिप फर्म को या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। ठीक है, वापस बोल रहा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। ठीक है, ऐसा एंट्री करने के बाद अब आपको अकाउंटिंग क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करने पे आपका बैलेंसिंग फिगर कहीं पे भी आ सकता है, डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। चलो करंट अकाउंट को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, करंट अकाउंट को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला ओपनिंग पार्ट, ओपनिंग बैलेंसेस मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस। पहला ओपनिंग बैलेंसेस कहीं पे भी आ सकता है। दूसरा, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट, तो उसमें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पार्टनर ब्रोकरेज, चारों पार्ट आ गया। डेबिट में क्या आएगा, ड्राइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कंपनी यानी प्रॉफिट और लॉस में प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो डेबिट साइड। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो डेबिट साइड। करने के बाद आपको अकाउंटिंग क्लोज करना है, करंट अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। कोई डिफिकल्टी, फॉर्मेट में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब इसके हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज करने वाले हैं। ठीक है, हमने जो करंट अकाउंट के अंदर जो डिस्कशन किया है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पार्टनर ब्रोकरेज,
कि जितने भी आइटम्स की बात की है वो सबका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सेकेंड इफेक्ट भी आता है। जैसे एज यू नो कि डबल एंट्री बुक कीपिंग का मेथड यूट्यूब अडॉप्ट करता है पूरा का पूरा बुक कीपिंग में, तो ये सबका सेकेंड इफेक्ट भी आता है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? ड्राइंग है, ड्राइंग कैपिटल में से लेस होता है एज यू नो, तो हमने उसको कहाँ लिखा? करंट अकाउंट में लिख दिया, तो ये हो गया ये पोस्टिंग वाला पार्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, यहाँ पे डेबिट है ना, सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी आइटम है सैलरी, कमीशन और ब्रोकरेज, वो सबका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अच्छा, करंट अकाउंट के डेबिट में अमाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। करंट अकाउंट के क्रेडिट में अमाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। करंट अकाउंट के क्रेडिट में सैलरी है, करंट अकाउंट के क्रेडिट में कमीशन है, करंट अकाउंट के क्रेडिट में ब्रोकरेज है, तो ये तीनों आइटम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएंगे। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ था? डेबिट में था, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल मेथड का सेकेंड मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्या कहा मैंने? कैपिटल मेथड का सेकेंड मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड इज वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज सिर्फ हमको यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? सिर्फ कैपिटल अकाउंट। अब ऊपर मैंने आपको दो चीजें सिखाई, कैपिटल और करंट अकाउंट, यहाँ पे दोनों मर्ज कर दो, दोनों ही क्या कर दो? मर्ज कर दो। तो हमको एक कैपिटल अकाउंट बनाना है, डेबिट साइड, दो साइड आएगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में ड्राइंग, क्रेडिट साइड में कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। 99% केसेस में कोई 1% आएगा जहाँ पर डेबिट बैलेंस में आता है, तो क्रेडिट साइड। ड्राइंग डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में आएगा, क्लियर। क्रेडिट में जाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ब्रोकरेज, कमीशन, सब कुछ वहां पर आएगा, सैलरी पार्टनर से रिलेटेड। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो डेबिट साइड, बैलेंस कर दो, आगे आंसर। यानी फिक्स कैपिटल मेथड में दो अलग अलग जगह करते थे, कैपिटल अकाउंट अलग करते थे और कैपिटल अकाउंट अलग करते थे, करंट अकाउंट अलग करते थे। यहाँ पे कैपिटल करंट दोनों एडजस्टमेंट को यहाँ पे क्या करना? मर्ज, तो ही आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनने वाला है। जितने भी आइटम्स हमने डिस्कस किए उस सबके सेकंड दो इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो एंट्रीज की बात करते हैं। पहले एंट्री की बात करते हैं हम लोग सैलरी की। सैलरी की एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। ठीक है, कैपिटल और करंट दोनों आ सकता है, डिपेंड्स ऑन मेथड कि अपना कौन सा मेथड हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ब्रोकरेज की एंट्री ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कमीशन की एंट्री कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, कैपिटल के साथ आप करंट भी ले लो, क्योंकि करंट या कैपिटल दोनों में से एक ही अपने को प्रिपेयर करना है। इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज। ड्राइंग की एंट्री क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या आती थी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, दोनों में से कोई एक, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेकंड इफेक्ट बोलेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चले जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या आती थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड इफेक्ट की बात करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सारी की सारी अकाउंटिंग एंट्री आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है, अच्छे से आप देख सकते हो। खाली मेरा मकसद था इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को इजीली तरीके से आप तक कन्वे करना। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपको दो में से एक मेथड, हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा क्वेश्चन में देखने के कैपिटल अकाउंट दिया है तो कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट बनाओ। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट के साथ करंट अकाउंट भी दिया है तो कैपिटल अकाउंट भी बनाने का, करंट अकाउंट भी बनाने का, कैपिटल अकाउंट भी बनाने का, करंट अकाउंट भी बनाने का। कैपिटल में कैपिटल का एडजस्टमेंट, ऑल द एडजस्टमेंट विच इज रिलेटेड विद द कैपिटल इट्स गोइंग टू करंट अकाउंट। जो भी आइटम हम लोग कैपिटल में डालते थे वो सब करंट में आ जाएगा, और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया है तो सब कुछ का सेकंड इफेक्ट आपका कैपिटल अकाउंट में आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों मेथड में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके सम स्टार्ट करने वाले हैं, व्हाट इज फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो दोस्तों में शेयर करो, इस वीडियो को लाइक जरूर करो
और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए